हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ केडी सर। आज मैं आप लोगों के बीच हूँ मॉडुलस के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। इनको अप्लाई करके आप ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस जो केसेस बनाकर करने पड़ते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लुक हियर, आपके पास सपोज कर लो जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है लाइक दिस। ओके, वी विल सॉल्व इट वेरी क्विकली। अगेन 2019 का ये क्वेश्चन है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, इसको कैसे हम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। लुक हियर, बेसिकली जब कभी भी किसी टर्म पे, किसी फंक्शन पे मॉडुलस आ जाए तो उसका मतलब होता है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। मतलब या तो वो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा। सेकेंडरी एफ एक्स का होल स्क्वायर मॉड एफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई मीन टू से यदि कहीं एक्स स्क्वायर है देन यू कैन राइट मॉड एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज सिंस पावर में इवन है तो इधर भी ये पॉजिटिव होगा और मॉडुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉजिटिव होता ही है, बिकॉज अभी मैंने बताया कि मॉडुलस ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सिमिलरली यदि कहीं आ जाए तुम्हारे पास x माइनस वन होल स्क्वायर, फ्रीक्वेंटली यू कैन राइट mod x minus 1 whole square and this will be the helping hand for the question. Look here, the next thing is यदि कहीं तुम्हारे पास आ जाए mod of x is equal to k is any real number, then हमें दो केसेस बनाने पड़ते हैं। यदि k आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो fx की वैल्यू प्लस माइनस k लेंगे। यदि k निगेटिव है तो फिर ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली लिख देंगे नो सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे तुम्हारे पास है मॉड ऑफ x प्लस टू इज इक्वल टू 4, इसको आपको सॉल्व करना है। देन you have to take x plus 2 is equal to plus minus 4 and from here take positive and negative. Finally you will get what? x is equal to आपके पास एक हो जाएगा -6 और बच्चे एक हो जाएगा 2। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि -6 प्लस 2 4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यदि मैं 2 रखूँ तो 2 प्लस 2 4 ये भी एक सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस है जो इजीली आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स। तो वंस अगेन मैं एक ये क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, हाउ टू फाइंड इट। लुक हियर, आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हमने लिया है e माइनस पाई। मैंने पाई को उधर उछाल दिया, e माइनस पाई। नाउ टेक ए लुक, e just a number approximately 2.8 and again pi is just a number approximately 3.14. Then what will happen? E minus pi going to a negative quantity, and this is the modulus which is positive. Okay, वैसे भी मैंने बताया था कि mod of x is equal to k आ जाए और k की वैल्यू नेगेटिव हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? नो सोल्यूशन। तो मैंने इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे बताइए आप लोग। 1 2 3 0, ऑब्वियसली नो सोल्यूशन होगा और इस तरह से इसको हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 बोलेंगे। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। लुक इट, हियर वी हैव द डबल मॉडुलस। जो आपके पास एक्सटर्नल मॉडुलस है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने fx ले लिया। देन व्हाट विल हैपन, हियर यू विल गेट fx इज इक्वल टू प्लस माइनस 22/7। एग्रीड एवरीबॉडी? fx mod of fx is equal to k, then fx is equal to plus minus k. Then mod of x minus e minus pi is equal to plus minus 22/7. Fine. Now I am going to take the positive sign. Mod of x minus e is equal to 22/7 plus pi. My dear, इस पूरे सिस्टम को एक सेकेंड के लिए मैं p ले लेता हूँ, तो mod of x minus e is equal to p हो गया। फाइनली क्या होगा, since mod of x minus e is equal to p and p is not positive, then x minus e will be plus minus p.
and from here you will get x is equal to p plus e, and here you will get again x is equal to minus p plus e. Then what about sum? Sum will be your 2e. Got it? Now look, यहाँ पर जो दो हमारे पास सोल्यूशन आए, दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये दोनों के दोनों इरेशनल सोल्यूशन है, तो सम ऑफ टू irrational solution will be 2e. Now look, take the negative sign. What will happen? If you take negative sign, then mod of x minus e is equal to pi minus 22 by 7. Now what will happen? If you take pi is equal to 22 by 7, then 22 by 7 minus 22 by 7 going to 0, and from here you will get mod of x minus e is equal to 0, means you will get x is equal to e. Then what do you think? My dear, this is a blunder. क्या गलती हुई है? हमने पाई की वैल्यू जो 22 by 7 ले ली, दिस इज द मेजर मिस्टेक. क्या है इसके पीछे की लॉजिक? लुक हियर, व्हाट इज पाई? कैन यू टेल मी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि पाई की वैल्यू 22 by 7 होती है, बट ऐसा नहीं है. लुक हियर, बेसिकली पाई इज व्हाट? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्किल. यदि आप किसी सर्कल के सर्कम्फरेंस की लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड करो तो ऑलवेज एक फिक्स क्वांटिटी आती है. आप किसी भी सर्किल के लिए, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल लोगे, डायमीटर बड़ा आएगा, सर्कम्फरेंस भी बड़ा आएगा, तो जो रेशियो है कुछ डिफरेंट आएगा. लेकिन जब तुम उसको डिवाइड करके प्रॉपर मैनिपुलेट करोगे तो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो एक फिक्स कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट 3.141 डॉट 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 डॉट, ये कुछ नहीं बल्कि यही होता है. लुक हियर, दिस इज द पाई. ओके, तो यहां पर बात ये है कि व्हाट इज द 22 by 7. पाई एक काफी लेंदी सा, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर आया. इसके लिए मैथमेटिशियन ने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली कोई नंबर सोचो. ओके, तो यदि मैं 22 by 7 ले लूँ तो 22 by 7 को सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 3.1428 ब्ला ब्ला ब्ला. आई मीन टू से पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, लाइक दिस, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें जो डेसिमल के 2 डिजिट तक है और इसमें जो डेसिमल के 2 डिजिट दोनों बराबर होता है, लेकिन इसके बाद के डिजिट दोनों अलग अलग हो जाती हैं. सो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आप पाई को 22 by 7 नहीं ले सकते. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अगेन द पाई इज लेस देन 22 by 7. Pi is less than 22 by 7. Then my dear, using this concept, what will happen? Look here, आपके पास क्या आया था? Pi minus 22 by 7. Since pi is less than 22 by 7, then this term is going to negative. Hence, what will happen? This is completely give no solution, because this is the modulus and this is the negative. Positive is equal to negative, never possible. So what will happen? No solution. तो फाइनली क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आया क्या? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2e, और दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं. ओके, तो ये चीज हमारे पास फाइनल रिजल्ट है. अब देखते हैं नंबर ऑफ रेशनल रूट्स पाई माइनस 22 by 7. यदि मैं बात करूं पाई माइनस 22 by 7, तो पाई माइनस 22 by 7 कभी जीरो नहीं होता. ओके, तो ये गलती से तुम लोग ये मत मान लेना कि पाई माइनस 22 by 7 भी एक जीरो है. नो, दिस इज रॉन्ग. बात करेंगे नंबर ऑफ रेशनल रूट से जीरो, बिल्कुल सही बात है. यहां पर हमारे पास जो दो रूट आए थे वो दोनों के दोनों इरेशनल थे. ओके, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स, तो इस वजह से आपके पास रेशनल रूट्स एक भी नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ रेशनल रूट्स जीरो होगा. ओके, नाउ बी विल बी द करेक्ट आंसर. सम ऑफ इरेशनल रूट्स इज 3e. नाउ लुक, ये गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पर 2e था और यहाँ पर आपने पाई को 22 by 7 ले लिया था, तो ऑब्वियसली ये x इज इक्वल टू e आ जाता. e और 2e दोनों को एड ऑन कर दो तो फाइनली तो मेरे पास क्या आ जाता? 3e आ जाता, और फिर वो आंसर ये हो जाता, बट वो रॉन्ग होता. दैट वाज द ब्लंडर. सो दिस विल बी द ओनली आंसर, ऑप्शन बी, नंबर ऑफ रेशनल रूट्स इज जीरो. लुक, क्वेश्चन में आजकल
जो ट्रेंड है उसमें ऑप्शंस में तुम्हें नेट लगाकर फंसाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनकी बिछाए हुए जाल में किसी न किसी तरह से फंस जाओ। तो आप लोगों को इस चीज़ को लेकर सावधान रहना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जेईई मेन 2018 का, हाउ टू गो फॉर इट। देखो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन है, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि रूटेक्स हर जगह है, तो क्यों ना सबसे पहले रूटेक्स को एज्यूम कर लो कुछ, मान लो कि रूटेक्स को मैंने टी ले लिया, देन व्हाट विल हैपन, वी हैव मॉड ऑफ टी माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। नाउ लुक, यहां पर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा और इसके लिए मैंने यहाँ 4 ऐड किया और इधर भी 4 मैंने ऐड कर दिया। गॉट इट। यहां पर कंसंट्रेट करो, क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये हो जाएगा t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ t माइनस 2। ना लुक 2 है 4 है, इधर आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखो, t माइनस 2 होल स्क्वायर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि दिस कैन बी टेकन एज मॉड ऑफ t माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ लुक, यहाँ पर वंस अगेन एक न्यू ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि मॉड ऑफ टी माइनस 2 होल स्क्वायर, मॉड ऑफ टी माइनस 2 मतलब सिमिलर टाइप के टर्म आ रहे हैं, तो इनको मैं मान लो मॉड ऑफ टी माइनस 2 को u ले लेता हूँ, तो u स्क्वायर प्लस u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर u की जो वैल्यूज हैं क्या क्या आएंगी, देखो एक तो आ जाएगी माइनस 2 और आई थिंक दूसरी आ जाएगी आपके पास 1। एग्रीड एवरीबॉडी। नाउ लुक, mod of t minus 2 is equal to minus 2 and here mod of t minus 2 is equal to 1. Again modulus is equal to negative, not possible, cancel out, and from here we will have mod of t minus 2 is equal to plus minus 1, then t is equal to 1 2 3 and again t is equal to 1. एनी प्रॉब्लम, जस्ट हमने प्लस और माइनस के लिए इसको सॉल्व कर दिया, 2 प्लस 1 3 और ये 2 माइनस 1 1। नाउ व्हाट अबाउट t मैंने क्या लिया था, रूट एक्स। वेल रूट एक्स इज इक्वल टू 3, रूट एक्स इज इक्वल टू 1, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 9, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 1, 9 and 1 देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 0, तो दो सॉल्यूशन आए 9 and 1 दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों का सम 10 होगा, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस वे विदाउट टेकिंग द केसेस यू कैन सॉल्व इट इजिली एंड क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हियर, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, जेईई मेन 2019 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। हाउ टू गो फॉर इट, वंस अगेन देयर इज सिमिलर टर्म 2 to the power x everywhere, take 2 to the power x as a t, then what will happen, look everybody, 5 plus mod of t minus 1 is equal to t square minus 2t, like this, t square minus 2t. now my dear, आपके पास कुछ इस तरह की चीज आ रही है, मैंने अपनी तरफ से यहाँ 1 ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फाइनली व्हाट विल हैपन, look here, this becomes t minus 1 whole square, this becomes t minus 1 whole square, then this is t minus 1 whole square, इसको तुम उधर उछाल दो, minus of t minus 1 and 5 को उधर उछाल दो, it becomes minus 6 is equal to 0। then next क्या होगा, similarly देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पर ये मॉडुलस लिया जा सकता है, mod of t minus 1 whole square minus mod of t minus 1 minus 6, and from here put again mod of t minus 1 as a u, then u square minus u minus 6 is equal to 0। got it। अब आपके पास u की वैल्यूज आ जाएंगी और u की वैल्यूज देखो क्या क्या आएंगी, आपके पास एक तो u की वैल्यू हो जाएगी आई थिंक -2, ओके, एंड द सेकेंड वन इज 3। फ्रॉम हियर what will happen, u for mod of t minus 1 is equal to -2। बात समझ में आ रही है, मैंने u की जो वैल्यू एज्यूम की थी mod of t minus 1,
u की जो वैल्यू मैंने एज्यूम की थी मॉड ऑफ t माइनस 1 उसको मैंने रख दिया. अगेन मॉड ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अगेन मैंने रख दिया एंड यू नो नो सोल्यूशन. मॉडुलस ऑफ fx इज इक्वल टू नेगेटिव नो सोल्यूशन. फाइनली क्या मिलेगा आप बताओ. यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हारे पास मॉड ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो t माइनस 1 इज इक्वल टू 3 and t minus 1 is equal to minus 3. Got it? Now look, t for what? t for 2 to the power x. 2 to the power x is equal to minus 1 उधर जाएगा 4. 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसको मैं ऐसे ले लूँगा 2 स्क्वायर. देन फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. एट यहाँ पर देखिए आप लोग 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2. लुक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 2 to the power x, this is the exponential. Again this is positive, exponential is always positive. Positive is equal to negative, no solution. So my dear, you will get the solution is x is equal to only 2. Then what will happen? Number of real solution की बात कर रहे हैं, then option A will be the answer. Students, मॉडुलस के और भी कई different pattern होते हैं तो उन different patterns को कुछ और डिफरेंट प्रोफाइल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन इट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. फॉर द नेक्स्ट सिमिलर प्रोफाइल मॉडुलस एंड डिफरेंट वीडियोस डाउनलोड माय एप्लीकेशन GMAC by KD sir. This is the application and you may call us for more information about our system.